हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया है। लगभग 180 प्लस इनके मार्क्स है ओवरऑल 240 में से। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। वेरी वेल, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम आईएफएस फैमिली एंड पूरा आईएफएस फैकल्टी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, क्या इनके एम्बिशंस थे, क्या इनके एम्बिशंस है, क्या करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया है, एंड ये सारी तमाम बातें इनसे कर लेंगे। एंड सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi everyone, this is Snigdha here. I have completed my graduation in 2024. I had taken a drop year I had appeared for GATE this year. I have qualified GATE as well, and after that, I planned to give GAT-B in case if I didn't qualify GATE because at that time I didn't know कि GATE होगा कि नहीं होगा. So after that, after I had qualified GATE, I saw कि ठीक है कर लेते हैं. फॉर्म तो भर ही चुके थे तब तक. हम्म, So then I sat for GAT-B and I've qualified GAT-B as well. I've got a rank of 116 and category wise rank is 45. ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। एंड मतलब आपका मेजर टारगेट गेट था, हाँ, वी कैन से। तो गेट कौन सा दिया था आपने, गेट बीटी या एक्सेल? गेट बीटी, गेट गेट बीटी. बीटी दिया था, तो गेट बीटी एक्सेल मैंने दोनों दिया था, मैं दोनों क्वालिफाई कर दोनों गई. क्वालिफाइड हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड क्यों लगा आपको कि गेट या फिर गैट बी एग्ज़ाम को टारगेट करें? क्योंकि मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आई वांटेड टू डू एमटेक फ्रॉम प्रोबेबली आईआईटी और हुँ, एनआईटी. हुँ, तो उसके लिए गेट मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था. तो मैं गेट के लिए पढ़ ली, फिर उसके बाद मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ गेट का बहुत हाई था, इट वाज़ ऑलमोस्ट 38.5 अराउंड. तो मेरा मार्क्स उतना नहीं आ रहा था इस बार क्योंकि पेपर भी बहुत टफ था, अराउंड 40 आ रहा था व्हेन आई कैलकुलेटेड आंसर की जब निकला. तो आई वाज़ नॉट श्योर कि गेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो इस बार तो फॉर्च्यूनेटली कट ऑफ वाज़ वेरी लो 28 गया, तो राइट। उसमें भी अच्छा आया। तो फिर आई थॉट कि तब तक गैट-बी का फॉर्म भी भर ली थी, तो देन आई थॉट कि भर ही लिए तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर आई सैट फॉर गैट-बी पर वो भी हो गया तो ग्रेट, जस्ट ओके। लक। आपने कहा था कि आपने ड्रॉप लिया था, राइट? तो ये हुँ। बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में, तो आपने खुद को कैसे तैयार किया कि नहीं चलो एक ड्रॉप ले लेते हैं, मैं कर लूँगी? नहीं, आई वाज़ डिटरमाइंड फॉर लाइक आई छोट जब छोटी थी तब से आई वांटेड टू स्टडी इन आईआईटी और एनआईटी, ये सबका ड्रीम होता है। तो लास्ट ईयर व्हेन आई डिडंट क्वालिफाई फॉर गेट, सो आई फेल्ट वेरी बैड कि कुछ मतलब कमी रह गई होगी प्रिपरेशन में। सो देन आई वाज़ लाइक कि नहीं करना तो है। सो उसके लिए आई माइट एज़ वेल टेक अ ड्रॉप ईयर एंड कंप्लीट माय ड्रीम्स, तो उसके लिए आई जस्ट गिव अ ड्रॉप ईयर। ग्रेट, ओके। अभी तो आपके रिज़ल्ट लग गए हैं, आपको तो लग रहा है कि नहीं मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया था। बट रिज़ल्ट लगने से पहले ऐसा कभी लगा कि नहीं माइट बी मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया ड्रॉप करने का, ऐसा कुछ फीलिंग्स आया? जब आफ्टर गिविंग गेट दिस ईयर तो पेपर तो टफ था, हुँ, तो उस गेट जब मतलब प्रिपेयर करी तब बहुत बार ऐसा लगा। पर उसके बाद लगा कि जब ड्रॉप ले ही लिए हैं तो लेट्स ट्राई विथ माय फुल कैपेबिलिटी तो ग्रेट, यस। तो फिर ऐसे चीज़ों को आप कैसे टैकल करते थे? ऐसे जो थॉट्स आते थे, जो नेगेटिव थॉट्स आते थे कि नहीं सही होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट लगेगा, नहीं लगेगा। अनफॉर्चुनेटली ये कभी-कभी सब पेपर आई भी हार्ड आ थॉट जाता है। नहीं, नहीं, आई थॉट कि ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा, टारगेट लाइक डेस्टिनेशन वाज़ द मेन एम वेयर आई हैड टू रीच। एग्ज़ैक्टली, तो वही पढ़ते-पढ़ते आई वाज़ लाइक कि ये सब छोड़ो, लेट्स स्टडी, आई विल डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट। राइट, वेरी राइट। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? आईएफएस के बारे में आई वाज़ एक्चुअली आफ्टर आई डिडंट क्वालिफाई फॉर गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हुँ, थॉट कि एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या कोर्सेज़ कोई दे रहा है। मतलब टेकिंग गोइंग समव्हेयर एंड टेकिंग ट्यूशन से बेटर कि ऑनलाइन में इफ आई एम गेटिंग हुँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और इफ आई कैन अप्रोच टीचर्स ऑनलाइन, तो व्हाई नॉट टेक दैट अपॉर्च्युनिटी। तो इसीलिए सर्च करते-करते आई सॉ कि आईएफएस का बहुत अच्छा वो रैंक भी था एंड आई थॉट कि एक बार कर ही लेते हैं, फिर करते-करते हो गया। ग्रेट, बढ़िया। एंड अगर कंपेयर करें गेट एंड द गेट बी, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं? बिकॉज़ कांसेप्ट इज़ आल्सो सेम, क्योंकि आपने कहा कि गेट के ही सिलेबस से मैंने गेट बी का प्रिपरेशन किया, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं?
डिफरेंसेस गेट का सिलेबस और मतलब ज़्यादा वास्ट भी है और टफ भी है क्योंकि हुँ, वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, फिर एमएसक्यूज़ आते हैं, न्यू एनएटी टाइप्स आते हैं, पर गेट-बी में वो सब नहीं है और गेट में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मतलब गेट-बी का वो ईज़ियर है क्योंकि 1 राइट करने से 3 या 2 मार्क्स मिल जाता है और वहाँ पे गेट में 1 या 1 पॉइंट 5 ही मिलता है। तो स्कोरिंग इन गेट-बी आई फेल्ट वाज़ मोर ईज़ियर दैन गेट। और गेट-बी में और गेट में डिफरेंस यही है कि बायो प्रोसेस का पार्ट थोड़ा कम हो आता है गेट-बी में, पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो गेट में नहीं है, वो गेट-बी में है। सो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, वो गेट में नहीं करना पड़ता है, सो वो बस इतना ही बट डिफरेंस। और कुछ मेजर डिफरेंस है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चन मिलते हैं गेट में, बट यू हैव हाँ, मोर मोर या क्वेश्चंस इन गेट बी। गेट-बी। बी सेक्शन की अगर हम बात करें तो 100 हाँ, क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 60 ही सॉल्व करने, बट वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। हाँ, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, अगर गलत हो गया कुछ निगेटिव मार्किंग चला जाएगा ना। गेट इज ऑल अबाउट निगेटिव मार्किंग, गेट बी ऑल्सो, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको ऑप्शंस है, चांसेस हाँ। मिल जाते हैं। एंड फिर सेक्शन ए के लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? सेक्शन ए के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना मैं स्ट्रांग नहीं थी। हम्म। तो गेट के बाद मतलब जब आंसर की निकला था तो मैं जब मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी उसके बाद आई थॉट कि गेट शायद नहीं लगेगा। तो सिर्फ उतना ही टाइम में मैं जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जब तक गेट रिजल्ट निकला उसके पहले तक आई ट्राइड टू मतलब फोकस ऑन केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो उसमें ही जितना लगा तो लगा, उसके बाद आई डिडन्ट स्टडी मतलब गेट रिज़ल्ट एक बार निकलने के बाद आई सॉ कि मेबी आई विल गिव मोर प्रेफरेंस टू गेट दैन गेट बी अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो गेट बी। तो उसके बाद आई डिडन्ट रियली स्टडी फॉर गेट बी उसी से हो गया और पास्ट ईयर क्वेश्चन्स मैंने किया था वो पास्ट 10 इयर्स ये मैंने किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन्स कॉमन भी थे इस साल। हम्म। तो मतलब ज़्यादा आपने फोकस करा था बी सेक्शन के ऊपर, कोर सब्जेक्ट के हाँ, ऊपर। हाँ। तो आपको याद है कितना आपने अटेम्प्ट किया था ए एंड बी में? हाँ, बी में तो 60 ऑन 60 आई अटेम्प्टेड और ए में शायद 30-35 आई अटेम्प्टेड। ओके। एंड अगर ये निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसको आपने कैसे कम किया, मिनिमल किया? ओनली क्वेश्चन अ, प्रैक्टिस? जो पहले जो मतलब मैं 100% श्योर थी वो सब मैंने कर लिया था उसके बाद जो मतलब एक बार मतलब विद इन 1.5 आवर्स दैट वाज कंप्लीटेड। उसके बाद मैं एक बार रिवीजन कर रही थी फिर जो मुझे गलत लगा मतलब मैं 90% श्योर थी मैं उसको भी मार्क कर दी और जो मुझे लगा कि ये एकदम भी नहीं पता है मैं उनको कंप्लीटली छोड़ दी। सो जितना मैंने किया था पहले उससे शायद कम हुआ पर नेगेटिव मार्किंग भी कम हुआ। सो वो राइट, राइट। मैटर वो ज़्यादा कर मैटर रहा ज़्यादा था। करता है। वो कंपनसेट नहीं करना है हमको, ज़्यादा हाँ, पॉजिटिव मार्क्स लेने हैं, नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है। ग्रेट। तो मतलब कितना एक्यूरेसी रहता था जब आप किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते थे कि आपको लगता था कि नहीं 80% 90% ये सही होगा, हाँ, 80% 90% तक हाँ, आप ठीक करते था। थे, अगर उससे कम हाँ, लग रहा है तो आप छोड़ देते थे। नहीं, हाँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी ये है। कैसे सीखी, मतलब कैसे डेवलप की ये, कि या फिर इनबिल्ड आ गया है? नहीं, वो क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर करते-करते मैं देखती थी कि कितना मार्क्स आ रहा है, उस साल का कट ऑफ क्या जा रहा है। तो इफ आई वाज़ क्वालिफाइंग दैट कट ऑफ तो मुझे लग रहा था कि ऐसे करने से हो जाएगा शायद। हम्म। तो वही। और जब जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में एक एक इंस्टिंक्ट आ जाता है ना क्वेश्चन देख के कि यही इसका हाँ, आंसर होगा। और तो बहुत ये सारा क्वेश्चन्स कॉमन भी मिलता है गेट बी में, तो राइट, दैट्स अ प्लस पॉइंट। राइट, एग्जैक्टली। सो क्या है फ्यूचर प्लान्स, क्या करना चाहते हो? अभी तो फिलहाल ट्राइंग फॉर एमटेक ट्राइंग तो फॉर एमटेक। वही हाँ, उसके ओके। बाद तो जॉब इफ आई कैन मतलब और इंडस्ट्री में पीएचडी। जाना है आपको पर्टिकुलर, हाँ, वी कैन से। ग्रेट, बढ़िया। तो क्यों, कब से लगा कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए? मतलब मुझे मत आफ्टर एंटरिंग इनटू बायोटेक बायोटेक्निकल का जो टेक्निक्स है एंड एवरीथिंग, उससे मुझे मतलब हैंड्स ऑन वर्क मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं पीएचडी भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकता है। आई हैव केप्ट बोथ माय ऑप्शंस ओपन। ओके, मतलब अप्लाइड तरीके के चीज़ें आपको पसंद हाँ, है। वी कैन से कि पीएचडी में भी कुछ जाना है तो अप्लाइड तरीके के एक्सपेरिमेंटल हाँ। कुछ रिसर्च करो, या फिर इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन डायरेक्ट उसके ऊपर काम करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली, जो सवाल मैंने नहीं पूछे मेरे से रह गए, आपको कुछ बताने हैं आपकी तरफ से, आपके पॉइंट जो आपको रखने हैं हमारे व्यूवर्स के सामने, वो कुछ है? अ, पढ़ते जाओ एंड डोंट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन, यू विल रीच समवेयर नियर इट। एम राइट, हाई, दैट्स इट। एग्जैक्टली, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट द लाइफ, है ना? नॉलेज हाँ, आपको मिलते आ रहा है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट
लग ही जाएगा, बट वो जो नॉलेज आपके पास होता है एंड उस नॉलेज के साथ आप कहीं पे भी खड़े रह के बात करोगे तो 10 लोग सुनने वाले आपको मिलेंगे। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, राइट? एंड बहुत अच्छा Yes. लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जहाँ पे भी जाओ, जो भी आप करियर परस्यू करो, बहुत अच्छे तरीके से करना एंड करोगे, ये मैं फील कर रहा हूँ। एंड जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये जो आपके जूनियर्स होंगे, जो आपके अ, दोस्त लोग होंगे, उनको नहीं होना चाहिए। तो ये इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम अबाउट द एग्जामिनेशंस एंड Sure. career opportunities, right? And I bet you definitely will do that things. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, all the very best. All Thank you, sir.